एक और बड़ी जानकारी, कतर के शेख का पीएम मोदी ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने कतर के अमीर का दरअसल स्वागत किया है। 2 दिन के भारत दौरे पर कतर के अमीर अल थानी इस वक्त है। आज राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर का स्वागत होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे। ये उनका दूसरा भारत का दौरा है और जाहिर है कि बहुत ज्यादा अहम है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो कि भारत के दौरे पर हैं और जब वो बीते रोज पहुंचते हैं तो देखिए किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। और आज बातचीत यहां पर होगी। उससे पहले जो कि एक परंपरा का हिस्सा भी रही है, जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो वहां पर परंपरागत तरीके से उनका स्वागत होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मिलेंगे। फिर बायलैटरल टॉक्स का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि लगातार किस तरीके से ये जो अरब कंट्रीज हैं उनसे रिश्ते जो हैं भारत के वो प्रगाढ़ हो रहे हैं। बैक टू बैक जब दौरे होते हैं इस तरीके से तो ये बताते हैं कि कूटनीतिक अगर लिहाज से हम समझें तो आखिरकार किस तरीके से भारत और इन देशों की मजबूती है और ये दोस्ती का एक नया सफ़र है, एक नए अध्याय की शुरुआत एक तरीके से हो रही है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी तोड़ा है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे अगवानी करने के लिए। 2 दिवसीय दौरे पर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी। उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भी अल थानी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कतर के जो अमीर हैं वो भारत आए और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर गए हैं तो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नजर आए हैं। वो खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में जब कतर के अमीर भारत पहुंचे, नई दिल्ली पहुंचे, तो उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं, व्यक्तिगत रूप से पहुंचते हैं। तो ये एक जेस्चर भी होता है। आपको बस ये तस्वीर लगे, लेकिन इस तस्वीर में छिपे हुए कई सारे संदेश हैं। ये संदेश एक प्राथमिकता का भी है, ये संदेश एक प्रतिबद्धता का भी है। और ऐसे में यही उम्मीद इस वक्त की जा रही है कि जब बायलैटरल टॉक्स हों तो उसमें कई अहम विषयों पर चर्चा हो। खास तौर पर ऊर्जा के लिहाज से अगर हम समझें तो अहम फैसले हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं वो तेल के भंडार के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो ऐसे में इस संबंध में भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पर देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से सहमति बनती है। बाकायदा एक पूरा जो प्रतिनिधि मंडल है वो उनके साथ कतर से भारत आया है। तो ऐसे में जाहिर है कि उनसे भी जिस तरीके से मुलाकात होगी, चर्चा होगी। आज का जो कार्यक्रम है वो एक बार बहुत जल्दी से आपको बताते चले कि आज कतर के जो अमीर हैं वो दरअसल यहाँ पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर उनका स्वागत होगा। भारत का अहम साझेदार है कतर, वो कैसे, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आयात निर्यात के लिहाज से रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी हुई है, नेचुरल गैस का रिकॉर्ड आयातक है भारत। और क्योंकि नेचुरल गैस के भंडार के तौर पर भी इन कंट्रीज़ को जाना जाता है, भारत में बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर हमारी साझेदारी होती है और ऐसे में उसको और मजबूती देने की कोशिश है। इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड हैं। अदिति, दोस्ती का एक नया अध्याय भारत और कतर के बीच, ये तस्वीरें कितनी अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर के स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं तो वो उनकी प्राथमिकता को भी दर्शाता है। जाहिर तौर पर ये प्रोटोकॉल तोड़ के कल जब वो पहुंचे तो उनकी प्राथमिकताओं के साथ ज्यादा ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से कितने करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कतर के जो 2 दिवसीय के दौरे पर जो आए हैं वो कितने करीब है। जाहिर तौर पे उनका आना भारत के लिए ये दर्शाता है कि जी अदिति इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हम एक बार फिर से उनको कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपको लगातार बता रहे कि आखिरकार कतर क्यों भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है एलएनजी सप्लायर के तौर पर। इसके अलावा दोनों देशों के बीच क्योंकि एक मजबूत संबंध पहले से ही रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी हैं जो कि कतर में रहते हैं। कतर में लगभग जो आंकड़ा है वो ये कि 8 लाख भारतीय नागरिक हैं। और देखिए ये जो इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं, वो कतर की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। यही कारण है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जब कतर के अमीर भारत पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए गर्मजोशी के साथ यहाँ पर मुलाकात होती है और जिस हम बॉन्डिंग की बात करते हैं यहाँ पर हंसी मजाक भी चल रही है। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने दोस्त का स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। अदिति, अपनी बात आप कंप्लीट करें। बिल्कुल, तो ये दोस्ती अपने आप में बहुत कुछ कहती है और इसके साथ साथ ना सिर्फ दोस्ती, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कतर के साथ बायलैटरल रिश्तों में भी
बहुत सुधार यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। किस तरीके से ट्रेड की बात अगर कर लें और आपको देखिए कतर के अमीर के राष्ट्रपति भवन में आज जिस तरीके से प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया है और उसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक होगी और अब अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन मोहम्मद अल सानी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल रात को वो पहुंचे थे जब प्रधानमंत्री उनको खुद लेने पहुंचे और अब आज द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी परंपरा से हटकर कतर के अमीर शेख तमीम बिन उनको लेने पहुंचे थे, स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे थे। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपने भाई कतर के शेख तमीम बिन हमाद अली सानी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे गया। भारत में के उनके सफल प्रवास की कामना करता हूं और कल हमारी बैठक की प्रतीक्षा भी करता हूं। अब आप देखिए कि किस तरीके से इस यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों में कैसे दोनों की साझेदारी बढ़े, वो अपने आप में बेहद और उसकी गति प्रदान हुई है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया जा, ये पूरी आप तस्वीरें देखेंगे। स्वागत के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। द्विपक्षीय संबंधों की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय ने भी शनिवार को अपने बयान में ये कहा था कि प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी और उसमें ये भी चर्चा की जाए कि उनके साथ आमंत्रण के साथ 2015 में भारत आए थे वो और अब तक 2025 में हम हैं। 10 साल में रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं। अगर बीच में हाल ही में देखिए इस वर्षों का व्यापार भी देखेंगे तो निवेश है, ऊर्जा है, प्रौद्योगिक संस्कृति है, ये तमाम चीजों पर उनके जो व्यापार हैं आगे बढ़े हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कतर में रह रहे भारतीय समुदाय उस देश के सबसे बड़े प्रवासी समूह है और कतर की प्रगति और विकास में इसका सकारात्मक योगदान भी रहा है। तो जाहिर तौर पे ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर बायलैटरल बातों की जाएगी और इसको लेकर भी और देखिए एक और बात है कि इस्लामिक देश और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबंध है ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। जैसे बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है या देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति का जिक्र होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस्लामिक देशों से जिस तरीके के संबंध आपको अदिति यहाँ पर रोकते हुए, क्योंकि तस्वीरें ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ में कतर के अमीर का स्वागत इस वक्त विधिवत तरीके से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक औपचारिक स्वागत होगा, वेलकम, क्योंकि ये दरअसल ये जो तस्वीरें हैं वो राष्ट्रपति भवन से है और अमूमन आपने देखा है कि किसी देश के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आधिकारिक यात्रा पर आते हैं तो इसी तरीके से परंपरा के अनुरूप स्वागत होता है। जो उनके साथ पूरा डेलीगेशन आता है वहां पर उनसे मुलाकात भी होती है, पूरी तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर कतर के अमीर शेख तमीम यहां पर इस वक्त क्योंकि मौजूद है तो उनका स्वागत और शेख तमीम बिन हमद अल थानी का यहां पर औपचारिक वेलकम भारतीय अंदाज में इस वक्त हो रहा है। तो ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से इस वक्त आ रही हैं। ये तस्वीरें बेहद ज़्यादा खास है क्योंकि एक नए दौर की शुरुआत है दोनों देशों के लिए और जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया कि भारत और कतर के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से मजबूत रहे हैं और इसकी बस एक बांगी के तौर पर आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीते रोज़ वहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर को रिसीव करने के लिए पहुँचते हैं और उसके बाद बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दोस्त का स्वागत किया है, अपने भाई का स्वागत किया है। तो ये दरअसल आप देखेंगे ये एक रिश्ता है, एक बॉन्डिंग है और गर्मजोशी से जब दोनों मिलते हैं तो वो संदेश पूरी दुनिया में जाता है और वो मैसेज अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज ही के दिन क्योंकि बायलैटरल टॉक्स भी होने हैं तो जाहिर है कि कई विषयों को लेकर के और सबसे ज़्यादा अगर निगाह टिकी हुई होगी तो वो ये कि ऊर्जा के लिहाज से यहाँ पर क्या कुछ फैसला होता है। कतर की बात करें तो वहाँ पर बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, प्रवासी वहाँ पर रहते हैं और वो प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह है। जो आंकड़ा कहता है वो ये कि 8 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। ऐसे में उनकी भी निगाह टिकी हुई होगी कि आखिरकार इस दौरे के बाद उनके लिए किस तरीके से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है, क्योंकि जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक मंच से इस बात का जिक्र किया है कि भारत उनके लिए और ख़ास तौर पर
जो हमारे लोग हैं वो प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे वो विदेशी ज़मीन पर ही क्यों ना रहें। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल टॉक्स होगी तो यहाँ पर उनके बारे में भी चर्चा होगी। एक दोस्ती के नए सफ़र के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आयात और निर्यात के लिहाज से बात करें तो जो मौजूदा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ग्लोबल इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में हर देश किस तरीके से साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के तस्वीरें लगातार सामने आती है। आप देखिए प्रधानमंत्री का जब विदेश दौरा होता है उस वक्त भी आप देखेंगे कि अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग रहती है। और अब जब कतर के अमीर यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनके साथ भी उसी तरीके से रिश्ते में जो गर्मजोशी है वो देखने को मिल रही है। कतर के अमीर का स्वागत इस वक्त हो रहा है राष्ट्रपति भवन में। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और अब जो परंपरा है उसके अनुरूप यहाँ पर उनका एक तरीके से स्वागत और जो डेलीगेशन आया, प्रतिनिधि मंडल है, उनके साथ यहाँ पर बातचीत भी होगी और एक मुलाकात होती है, एक औपचारिक मुलाकात है। और क्योंकि उनकी आधिकारिक यात्रा है 17-18 फरवरी को उनका ये दौरा 2 दिवसीय और इसमें आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी। एक्स पर जब उन्होंने पोस्ट किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अपने भाई का स्वागत हम करते हैं और ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि आज बायलैटरल टॉक्स में कैसी तस्वीर सामने आती है। यहाँ पर वेलकम किया गया है, स्वागत औपचारिक कतर के अमीर का। और अब आगे ये सिलसिला बढ़ता हुआ साल 2025 में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर एक तरीके से भारत आए। इससे पहले 2015 में वो भारत आ चुके हैं और ये एक तरीके से उनकी दूसरी भारत की यात्रा है। ऐसे में इस यात्रा पर सबकी निगाह टिकी हुई और जिस डेलीगेशन की हम बात कर रहे थे, ये देखिए पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की। यहाँ पर एक ये फॉर्मल वेलकम होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए और उसके बाद कैबिनेट के जो बाकी के सदस्य हैं उनसे मुलाकात करते हुए हरदीप सिंह पुरी भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे। जयंत चौधरी भी इन तस्वीरों में मौजूद हैं। तो तमाम लोगों से, और ये एक दरअसल एक परंपरा का हिस्सा है, ये एक प्रक्रिया है। आप देखेंगे यहाँ पर एलजी भी मौजूद है, तो सबसे मुलाकात करते हुए और उसके बाद यही जो सिलसिला होगा, क्योंकि कतर से जो प्रतिनिधि मंडल आया है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा, तो उनसे कतर के अमीर मुलाकात करवाएंगे महामहिम की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तमाम लोगों से मुलाकात यहाँ पर होते हुए और उसके बाद अब देखिए ये जो परंपरा है, यानी कि वहाँ से जो डेलीगेशन आए हैं उससे कतर के अमीर वेलकम करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे मिलते हुए। ये एक दरअसल एक विधि होती है और ये एक परंपरा का हिस्सा है, ये उनकी राजकीय यात्रा है। तो ऐसे में आप ये तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त इंटरनेशनली जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में ऊर्जा के लिहाज से भारत के लिए एक बहुत बड़े विकल्प के तौर पर कतर, क्योंकि अगर हम एलपीजी सप्लायर की बात करें तो एक बहुत बड़ा सप्लायर है कतर। ऐसे में आज जब बायलैटरल टॉक्स होगी तो जाहिर है कि ऊर्जा के लिहाज से क्या फैसले होते हैं ये भी देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा।
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि दरअसल वहाँ पर जो भारतीय कंपनीज़ हैं उनकी भी बहुत अच्छी खासी संख्या है। आंकड़े कहते हैं कि 15,000 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि इंडियन है, जो कि कतर में हैं, वहाँ पर रन कर रही हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं। तो ऐसे में अगर आज बायलैटरल टॉक्स पर अगर आज एक मेज़ पर दोनों बड़े चेहरे बैठते हैं तो आखिरकार उनके लिए क्या फैसले होंगे, इस पर सबकी निगाह रहेगी। सबसे बड़ी बात है अलग अलग समझौतों पर भी सबकी नज़र रहेगी। यहाँ पर देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से कतर के अमीर की मुलाकात, और अब आगे ये जो परंपरा है वो यहाँ पर बढ़ती हुई अपनी दूसरी यात्रा पर। दरअसल कतर के अमीर भारत पहुँचे हैं 17-18 फरवरी, और आज बायलैटरल टॉक्स वो करने वाले हैं। तो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि आखिरकार वो क्या कुछ कहते हैं। कतर भारत का काफ़ी पुराना दोस्त है। पिछले साल आपको ये बताते चले कि कतर की तरफ से अमूमन जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं भारत के को लेकर के, वो जाहिर है कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल कतर का एक फैसला भारत में काफ़ी चर्चा का विषय बना था। कतर की कोर्ट ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सज़ा दी थी। हालांकि भारत ने बातचीत की और इसके बाद इसे बदल दिया गया था, और फिर इसके बाद सभी नौसैनिक भारत लौट आए थे। तो ये दरअसल जो ये दौरा है और ये कहीं ना कहीं जो दोस्ती है वो अलग अलग मौक़ों पर नज़र आई है। और अब यहाँ पर कतर के अमीर की रवानगी, यहाँ पर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब कतर के अमीर यहाँ से राष्ट्रपति भवन से रवाना होते हुए, उनको सी ऑफ करते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और पीएम मोदी और कतर के अमीर के कई मौके पर मुलाकात हो चुकी है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से भारतीयों का हालचाल भी पूछा था, और अब कतर के अमीर क्योंकि खुद भारत पहुँचे हैं तो जाहिर है कि वहाँ पर जो रहने वाले भारतीय हैं वो भी कहीं ना कहीं इस निगाह में हैं कि आखिरकार क्या फैसला लिया जाता है और ये जो रिश्ते हैं वो कितने मजबूत होते हैं। क्योंकि अलग अलग मौके पर और कई मर्तबा ऐसा देखने को मिला है कि किस तरीके से कतर का जो झुकाव है वो भारत की तरफ रहा है, और यही रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। यही कारण है कि बीते रोज प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर को रिसीव करने के लिए पहुंचे, और इसके बाद जब उन्होंने पोस्ट किया तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे भाई का मैंने स्वागत किया है। तो एक इस्तकबाल का तरीका भी है और ये रिश्ते का नया दौर भी है, जिसकी और भी जो तस्वीरें हैं वो आज आएंगी। क्योंकि ये जो पूरा दौरा है इसमें देखिए कल तो वो पहुंचे और इसके बाद आज उनका राष्ट्रपति भवन में यहाँ पर स्वागत होता है, और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर भी यहाँ पर दिया गया, प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात हुई। इसी के बाद अब बायलैटरल टॉक्स भी होने वाले हैं, और बायलैटरल टॉक्स हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच। और ऐसे में कई विषयों पर चर्चा, कई विषयों पर अहम समझौते।